नमस्कार। मैं आज आप सभी को एक नए टॉपिक से अवगत करा रहा हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आज के लिए बहुत ही कॉमन हो गया है और किसी भी घर में ये प्रॉब्लम कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। तो अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसमें कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है या कम हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आप कैसे बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करें और अपनी लाइफ को सेव कर पाएँ। इवन अपने घर में अगर कोई है, कोई परेशानी में है, तो उसको कैसे हम ठीक कर पाएँ, इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। मतलब 4 ऐसे तरीके पे बात करेंगे जिसके आधार पे हम अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन इस समय पॉपुलर हो रही है, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और इससे सबसे पहले हमारे लंग्स पे एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और वे लंग्स को पावरफुल बनाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होने लगता है। तो उस जो दवा का नाम है वे है एस्पिडोस पर्मा मदर टिंचर। तो एस्पिडोस पर्मा मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल दवा है ऐसे लोगों में के लिए जिनको श्वास की प्रॉब्लम होती है, सांस की दिक्कतें आने लगती हैं। तो सबसे पहले यदि थोड़ी बहुत सांस की समस्या आ रही है तो उस कंडीशंस में एक नॉर्मल पेशेंट के रूप में ही आपको देखा जाएगा। थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी यदि आपकी बॉडी में आ रही है तो उस कंडीशंस में आप इस दवा का जो डोज़ है वे 10 से लेके 15 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को पी सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी में एक अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बट अगर वहीं हम देखते हैं कि अगर कोई सीवियर पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में हम डोज़ को चेंज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हर 2-2 घंटे पे यही डोज़ जो एक नॉर्मल पेशेंट को दी जा रही है, तो उसी चीज़ को हम बढ़ाते जाते हर 2-2 घंटे पे 10 से 15 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर हम पेशेंट को देते जाते हैं और उससे जो है एक अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट जो है उपाय ये है आपके पास। दूसरा उपाय है कि प्रोन वेंटिलेशन, जिसमें कि क्या हम करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का लेवल यदि गिर रहा है, वे 85 या 90 के नीचे अगर आ गया है, तो उस कंडीशंस में हम पेशेंट को सबसे पहले उल्टा लिटा देंगे और चेस्ट के नीचे एक तकिया लगा देंगे, जिससे वो प्रॉपर वे में आराम से लेट जाए। सर को दाहिने या बाएं तरफ एकदम नॉर्मल पोजीशन में छोड़ देंगे और सामने की तरफ एक फ़ैन लगाएंगे। यदि टेबल फ़ैन आपके पास हो तो टेबल फ़ैन लगा के और सीधे हवा देना शुरू करिए। तो उस हवा के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर लगभग 5% चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये 2 तरीके हो गए जिसका कि हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा हम लेते हैं स्टीम, मतलब भाप लेना, जिसमें कि भाप लेने की जो प्रोसेस है उसमें हम क्या ऐसा उपाय करें कि इस तरह से भाप को लें जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो उसमें सबसे पहला जो उपाय हम करते हैं वह है कि पानी हम लिया, पानी को लेने के बाद उसके अंदर हम पहली चीज़ मिलाते हैं अजवाइन, दूसरी चीज़ मिलाते हैं हल्दी और तीसरा मिलाते हैं कपूर का एक छोटा पीस आप उसमें डाल दें। और डालने के बाद तीनों को जैसे ही वे स्टीम बनना शुरू होगा उसको हम इनहेल करें, उसको लेना शुरू करें। जैसे जैसे हम वो लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारे बॉडी पे उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर वायरस हमारे लंग्स में पहुंच गया है तो वो भी धीरे धीरे करके वो मरना शुरू हो जाएगा और उससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें भी हम 2 तरह का काम कर सकते हैं। पहला, एक नॉर्मल पेशेंट जो थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी अभी स्टार्ट हुई है, और सेकंड तरह के ऐसे पेशेंट हैं जो कि सीवियर पेशेंट्स हैं। तो नॉर्मल पेशेंट के लिए हम स्टीम जो लेते हैं वह दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक बार सबसे पहले सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन यदि सीवियर पेशेंट है तो उस कंडीशंस में उसको
सांस लेने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को ये तीनों चीज़ मिला हुआ जो स्टीम देंगे वे हर 2-2 घंटे पे देते जाएंगे। जैसे हम 2-2 घंटे पे ये चीज़ें देंगे उसके बॉडी में एक अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू होगा और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ना शुरू होगा, लंग्स हमारे इम्प्रूव होने शुरू होंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई, 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय हम और एक लेते हैं जिसमें कि सबसे पहले आप एक छोटी सी रुमाल ले लेते हैं या छोटा सा कोई कपड़ा ले लेते हैं और उसमें हम 4 चीज़ों को मिक्स बना करते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी अजवाइन लेते हैं लगभग 1 से 2 चम्मच तक, और उस अजवाइन को हल्का सा हम गर्म कर लेते हैं। जैसे उसमें से खुशबू आनी शुरू होती है उसको उस कपड़े पे डाल देते हैं। दूसरी चीज़ उसमें थोड़ा सा कपूर हम डाल देते हैं। तीसरा 5 लौंग डाल देंगे और 4 इलायची डाल देंगे। ये 4 चीज़ों को मिक्स करने के बाद वे उसकी एक छोटी सी आप पोटली बना लेंगे और वे बनाने के बाद आप उसको हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे आप उसको सांसों के द्वारा अच्छी तरह से एक लंबी सांस करके खींचते जाएंगे। जैसे जैसे आप उसको खींचते जाएंगे ये भी आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। मतलब ये 4 पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं, इनका आप अगर यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो प्रॉब्लम कोरोना के टाइम पे हो रही है पेशेंट को इस समय, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। और इवन अगर आप हॉस्पिटल में नहीं जाके घर पे ही अपना इलाज करवा रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आप अपने लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।